मैं गांव आऊंगा, क्योंकि ये चुनाव मात्र एक वोट और एक विधायक जिताने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है, ऐसे समय पर हो रहा है जब आप अपने वोट से 3 लाख के इस मतदान से 3 करोड़ लोगों के भावनाओं का सम्मान हो जाएगा। 3 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा का जनमत आप देने का काम करेंगे। इसी पर भार देने के लिए, इसी पर विचार को बड़ा करने के लिए आपके बीच ये कार्यक्रम करने के लिए मैं आया। मैंने कहा था कि अब सुदेश महतो बड़ा मंच छोड़ेगा और गांव के पंच में जाकर बैठेगा और उनके साथ संवाद करेगा। यही संवाद करने के लिए आपके बीच आए हैं, आपसे चर्चा करने के लिए आए। मैं आज सरकार दर्शन के लिए भी निकले हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस वास्तविक लोकतंत्र में जो व्यवस्था में जो राजनेता अपने प्रदेश के लोगों के बारे में कल्पना करते हैं, हित में चर्चा करते हैं, संकल्प लेते हैं, 2019 में ऐसा ही संकल्प वर्तमान सरकार हेमंत सरकार जी ने लिया था। हेमंत सरकार, कांग्रेस सरकार का इस राज्य के मतदाताओं के बीच में मैं लगातार कहता रहा कि भ्रम फैलाकर राजगद्दी हासिल हो गया, लेकिन इस राजगद्दी का जो उत्तरदायित्व है, दायित्व है, उसका स्वरूप गांव में इस जनमत का कभी सम्मान नहीं मिला। आज उसी को देखने के लिए हम आपके बीच आए। आज देखना चाहते हैं कि हेमंत बाबू का उस समय का सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ा लोगों का उपकारी कदम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमारे प्रदेश के अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, मैं मुख्यमंत्री आवास योजना लेकर आऊंगा। मेरा मुख्यमंत्री आवास ऐसा होगा जिस आवास में 3 लाख रुपया खर्च होगा, 3 लाख का आवास होगा और उस आवास में 3 कमरा होगा और 3 कमरा में माता पिता, सास ससुर, बेटा बहू के साथ बच्चा और बच्चा के साथ शौचालय, बिजली और पंखा भी होगा। सुदेश महतो उसी आवास को आपके पंचायत में देखने के लिए आया है। हेमंत स्वरूप का वो आवास देखने के लिए आए हैं। हम देखने आए हैं जो भ्रम ये डाला गया था, ये राज्य के सरकार का 19 का संकल्प था। ये सरकार प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को नौकरी देगी। ये 4 वर्ष बीतने के बाद हम आपके बीच आए हैं। 19 साल का इस कांग्रेस शासन भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन का गांव देखने आए हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस 4 वर्ष में 20 लाख सरकारी नौकरी, 5 करके 4 साल बीत गया तो 20 लाख नौकरी वितरण किए हैं मुख्यमंत्री जी। उसका कोई तो हिस्सा हमारे पंचायत में आया होगा। मैं उस भाई से, उस परिवार से मिलने के लिए आया हूं जिसको सरकारी नौकरी देने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। मैं ये देखने के लिए आया हूं अगर कोई परिवार, कोई नौजवान को नौकरी ना दे पाने की स्थिति में भी उनका एक संकल्प था। उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट बच्चा होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो निश्चित रूप से उसको 5,000 और 7,000 रुपया मासिक भत्ता देने का काम करेंगे। मैं ऐसे भाई और बहन से मिलने आया हूं जिसको 5,000 और 7,000 रुपया हेमंत सरकार की ओर से मिल रहा है। मैं उस परिवार से मिलने आया हूं। मैं ये देखने के लिए आया हूं जिस परिवार का चूल्हा खर्चा का वादा किया गया था, जिस सरकार ने और सरकार के मुखिया ने यह कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 72,000 रुपया प्रत्येक घर में हम देने का काम करेंगे। यानी 4 साल से मेरा इस पंचायत का चूल्हा हेमंत सरकार के द्वारा जल रहा है। मैं उस हेमंत सरकार को देखने के लिए आया हूं। मैं ये देखने के लिए आया हूं 10-12 पास किए बच्चे जिनके ऊपर की पढ़ाई माँ बाप नहीं करा पाएंगे, उनको इस सरकार ने कहा था कि मैं पास होते ही 4 लाख का क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में थमा दूंगा ताकि ऊपर की पढ़ाई आप कर पाए। मैं वैसे परिवार के हम बच्चों से मिलने के लिए हम आए हैं। हम सरकार के इन आचरण ऐसे करीबन 400 ऐसे संकल्प सरकार के थे जिसका दर्शन भी करना चाहते हैं। मैं जसोदा जी के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हेमंत जी का सरकार भी देखना चाहते हैं। मुझे 3 लाख का घर इस पंचायत में दिखा दीजिए, मुझे नौकरी पाया हुआ वो बच्चा दिखा दीजिए, मुझे 5,000 और 7,000 का भत्ता पाने वाला परिवार और ऐसा परिवार, ऐसा चूल्हा दिखा दीजिए जिसको 72,000 रुपया महीना 30 साल का मिल रहा है। ऐसा कोई परिवार है तो मुझे बता दीजिए। 24 घंटा बिजली देने का संकल्प करने का, ये 24 घंटा बिजली मेरे गाँव में बहाल है, मुझे वो घर दिखा दीजिए जिसके घर का बिजली कभी न बुझता हो। ऐसी व्यवस्था बोल के ये सरकार बनी है। ऐसा हाल आपके यहाँ पर होगा। मैं जहाँ गया, मैं करीबन 48-49 हो गया मेरा पंचायत। अब मैं आपके पंचायत में आया हूँ।
मुझे उन पंचायतों में ये सरकार का ये दृश्य तो नहीं दिखा, लेकिन भरोसा करते हैं आपके यहाँ तो ये दिखेगा, 3 लाख का घर जरूर दिखेगा। ऐसा है ना? बोले खोल के बोलिए। मैं राजनीति को बड़ा